हरियाणा प्रदेश में पिछले 4 दिनों से खाद बीज और कीटनाशक जो दवाई विक्रेताओं की हड़ताल चल रही है। तो ऐसे में उनकी कई तरह की मांगे हैं और जो नया एक कानून लेके आई है सरकार, उसके विरोध में पिछले 4 दिनों से जो हड़ताल चल रही है। ऐसे में व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग व कांग्रेस के प्रवक्ता इनसे बातचीत करेंगे। गर्ग साहब, ये लगातार जो 4 दिन से हड़ताल चल रही है, क्या क्या इनकी मांगे किस कारण चल रही है? देखिए, हरियाणा सरकार एक नया कानून लेकर आई है। कोई भी सैंपल फेल होने पर व्यापारियों 3 साल तक की सजा का कानून बनाया है। साथ में 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए जुर्माना का नियम बनाया है। मैं ये बताना चाहता हूं, जहां तक कि हरियाणा के खाद बीज और कीटनाशक दवाइयों की जो मैन्युफैक्चर है, और उसके साथ साथ जो भी होलसेलर है, रिटेलर है, सबका 4 दिन से हरियाणा के अंदर दुकानें, व्यापार, फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ी है? आप देखिए, कोई भी आदमी कोई छोटी सी शिकायत कर दे, 1 मिनट के अंदर उसके खिलाफ, व्यापारी खिलाफ FIR हो जाएगी। पुलिस को पकड़ के ले जाएगी और उसको भीतर ठोक देगी। बीज बाद में सैंपल पास हो गया तो उसको छोड़ देगी। मैं यही बताना चाहता हूं, ऐसा कानून सरकार गलत क्यों बनाती है? सबसे पहले सरकार को ये कानून बनाना चाहिए, कोई शिकायत हो उसका सैंपल भरिए, सैंपल लैब में जाएगा, वहां से पास होगा, आएगा या फेल होगा, उसके बाद ही आप कार्रवाई करोगे। पहले ही आप FIR दर्ज कर देते हो और उसको व्यापारी को पकड़ लोगे, तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और आप व्यापारी के पास एक इज्जत तो होती है। आपने उसका छापा मारा, शिकायत के ऊपर उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी, उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद उसका सैंपल पास आ गया, उसकी तो इज्जत चली गई। उसके पास बचा क्या है? उसकी दुकान पे कौन आएगा? उनके रिश्ते करने कौन आएगा? ये गलत कानून किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। मेरी मुख्यमंत्री से अपील है कि इस पर पुण्य विचार करके व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता के हित के अंदर इस कानून को वापस लिया जाए। मैं बताना चाहता हूं, जहां तक कि 4 दिन आज हड़ताल लगातार है, टोकन मणि प्रथम चरण में 7 दिन की हड़ताल रखी है। सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया। अनिश्चित काल हड़ताल पर उद्योगपति, व्यापारी जाएंगे और उसके साथ साथ व्यापार मंडल मीटिंग करके पूरे हरियाणा बंद की काल उनके समर्थन में करेगा। सड़कों पर उतरेंगे, जोरदार आंदोलन करेंगे। किसी कीमत पर यह जजिया कानून बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेवजह व्यापारी को नाजायज तंग करने का, उद्योगपतियों को नाजायज तंग करने का जो सरकार ने कानून बनाया है, इसे किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। सरकार को करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देने वाला व्यापारी को ये चोर समझते हैं। हम कहते हैं भी, नकली सामान बेचने वाला व्यापार में उसका साथी नहीं है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर ऐसा नियम तो ना बने। आप, मैं पूछना चाहता हूं, मान लो किसी खिलाफ आपने FIR दर्ज कर दी, उसको पकड़ लिया, बाद में और सैंपल पास आ गया, तो सरकार क्या करेगी? क्या करेगी? मतलब उन पर कोई जवाब है? आज इन्हें खाद बीज दवाइयों वाले पे कानून बनाया है, कल ये पूरे हरियाणा के व्यापारियों पे बना देंगे, रंग वाले पे बना देंगे, पाइप वाले पे बना देंगे, किराना वाले बना देंगे, सारे हरियाणा के व्यापारियों को लपेट लेंगे। इन्होंने एक टेलर बनाया, केंद्र सरकार की ये योजना थी, उन्होंने प्रयोग करने के लिए हरियाणा चुन लिया। हरियाणा में प्रयोग कर लो, यहाँ कामयाब हो गए तो हम पूरे देश के अंदर व्यापारियों को लपेट लेंगे। ये ऐसे गलत कानून को किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। दूसरी बात, सरकार ने एक चाल और नहीं खेल ली 2-3 दिन से। व्यापारी और किसान के अंदर फूट गिराने की नाकाम कोशिश की जा रही है। कुछ किसान नेताओं से बयान दबा रही है, ये कानून ठीक है। अरे हम कहते हैं भाई, नकली सामान बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई करे, जो सजा है तो फांसी तोड़े, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर ईमानदार आदमी को तो चोर ना बनाया जाए, ईमानदार व्यापारी के खिलाफ तो ये कार्रवाई ना हो। इस चीज की लड़ाई हमारी है, रहेगी। तो क्या प्रदेश के व्यापारियों ने इस मांग को लेकर किस किस को पत्र लिखा है? देखो, पत्र नहीं, मुख्यमंत्री ने अगले दिन बुला लिया था। हड़ताल करी, उसी दिन बुला लिया। मुख्यमंत्री का हम करेंगे। अरे किया था कौन ही? कल फिर मुख्यमंत्री जी वहां लाडवे के अंदर वो सीट व्यापारियों से मिले, वहां भी कहते हैं, करते नहीं है। ये कहना चाहिए
जब उस जो कानून बनाया है उसको हम एक बार रोकते हैं, विचार करेंगे। मैं कहना चाहता हूं सरकार कानून बनाने से पहले किसान संबंधित महकमा हो, किसान से बात करे, व्यापारी संबंधित व्यापारी से करे, कर्मचारी है, मजदूर है, जिस संबंधित नया कानून बने उनके प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके कानून बनाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का टकराव हरियाणा में ना रहे। आपसी भाईचारा के साथ हम मिलजुल के काम करें। हम सरकार के सहयोगी है, हमको सरकार के खिलाफ थोड़ी है, सरकार के सहयोगी, सरकार का साथ देंगे। पर सरकार अगर हमारी गर्दन पर हाथ डाल लेगी, हमारी गर्दन निचोड़ना चाहेगी, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये थे बजरंग दास गर्ग, इनका साफ तौर से कहना था कि जो कानून लेके आई है, जो व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए काफी नुकसानदायक है। सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए और इसको लेकर लगातार हड़ताल चल रही है। और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया तो आगे भी हड़ताल जारी रहेगी। प्रवीण कुमार, हिसार।